कल्याण सोलंकी, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और मैंने ये सैलानी बाबा फिल्म की है। उससे पहले मैंने काफ़ी फिल्में की है, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, धर्म जी के साथ भी फिल्में की है, काफ़ी कुछ किया हुआ है। और अभी ये जो सैलानी बाबा में मुझे 30 साल के बाद ऐसा अच्छा ब्रेक मिला है, तांत्रिक का रोल करने का मौका मिला है और डायरेक्टर साहब संदीप सोलंकी जी ने मेरे ऊपर काफ़ी मेहनत की हुई है इस रोल के लिए और मैंने काफ़ी मेहनत की हुई है। थोड़ा सा अपनी भूमिका के बारे में बताएंगे कुछ? हाँ, ये भूमिका जो है अभी जैसे आप देख रहे हैं कि आप मीडिया में बहुत से तांत्रिक बाबा और ऐसे बाबा लोग जो है फ्रॉड बाबा लोग जो ऐसे परिवार को फना कर देते हैं। तो इसके अंदर ऐसा है कि एक डॉक्टर और एक परिवार की फैमिली है, तो उस फैमिली में ये जो तांत्रिक बाबा है वो उस फैमिली को किस तरीके से फना करता है और कैसे उसके ऊपर तांत्रिक विद्या करता है और वो तांत्रिक विद्या के माध्यम से उस परिवार को तोड़ता है। और उसके अलावा काफ़ी ऐसे कुछ सीन्स है जो लोगों की दिमाग के ऊपर चोट पहुंचा सकता है। और अभी जब ये रोल करने से पहले मैंने काफ़ी फिल्में देखी, अमरीश पुरी, रजा मुराद, शक्ति कपूर वगैरह जो पहले की फिल्में होती थी, उसमें जो आज की जो फिल्में हैं और पहले की, अभी क्या है डिजिटल मीडिया आ गया, तो अभी जो इसके अंदर जो छोटा बच्चा या कुछ ऐसे लोग रहेंगे तो डर जाएंगे। इसके अंदर जो डायरेक्टर संदीप सोलंकी जी ने काफ़ी मेहनत की हुई है। लास्ट 10 साल से मुझे लगता है ऐसे हॉरर या ऐसी तांत्रिक के ऊपर फिल्म नहीं बनी है और मुझे बहुत ही खुशी है, बहुत ही आनंद है कि इस फिल्म में काफ़ी जो है कुछ लोगों को देखने लायक है और ख़ास करके महिलाओं को, लेडीज़ों को, जो हम देखते हैं अड़ोस पड़ोस में भाई में झगड़े होते हैं, तांत्रिक को कैसा तांत्रिक का सहारा लेके घर को फना करते हैं, ये इस भूमिका में इस तरीके का रोल है सर। आपने तो काफ़ी कुछ बता दिया फिल्म के बारे में, अपनी भूमिका के बारे में। अब आप बताइए कि आप स्वयं मानते हैं इस तरह की तांत्रिक चीज़ें होती हैं और होती हैं तो कितनी सही होती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल धार्मिक हूँ। मैंने जो इसमें रोल किया, लोग तो मुझे गालियाँ देंगे लेकिन मैं बिल्कुल इस तरीके का नहीं हूँ। एक सीन में याद दिलाऊं आपको, हम गुजरात भुज में कर रहे थे, श्रावण महीने का पहला दिन अमावस था और रियल शमशान भूमि के अंदर वो रोल करना था। लेकिन मेरे बुजुर्ग कहते थे कि बेटा, जो अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट से जो मृत्यु होती है, उनको अमावस के दिन दोपहर को 1 बजे कभी भी शमशान में या कोई सोया हुआ, अगर कोई खसकू दिमाग का सोया हुआ इंसान हो ना, उसको जगाओ तो भी वो भड़क जाता है। तो ऐसी आत्माएं भड़क जाती है और उस वक्त ऐसा कुछ डायरेक्टर साहब का और मेरा थोड़ा इसमें मतभेद चल रहा था। मैं बोला मैं ये सीन नहीं करूँगा, मैं लंच के बाद करूँगा, 3 बजे करूँगा, 1 बजे का टाइम निकल जाने दो। ऐसे करके कुछ हुआ हादसा और वो 2 घंटे का टाइम निकल गया और मैंने वो शमशान भूमि के अंदर रियल में वो सीन किया। मैं तो शिव भक्त हूँ और ऐसे तो मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, ये सब कर्मकांड वगैरह, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे, इसमें मैंने दिखाया है खोपड़ी वगैरह, जो कुछ हो सकता है, मिक्स मैरिजम होते हैं, फिर उसके बाद वशीकरण होता है, फ़ोटो के ऊपर वशीकरण करते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है ये फिल्म के लिए, मैंने 3-4 महीना उसके ऊपर रिसर्च करके उसके बाद मैं फ्लोर पे गया और काफ़ी मज़ा आया और बहुत ही, आप देखेंगे फिल्म तो आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा बहुत कुछ है कहने के लिए। थैंक यू। सॉरी मैं सुना। और एसोसिएटेड द फिल्म कैसे जुड़ी है इस फिल्म से आप? मैं इस फिल्म में एक्चुअली मैं पहले भी हमारा जो डायरेक्टर साहब है संदीप सोलंकी, उसके साथ काफ़ी काम कर चुकी हूँ मैं और इसमें भी मुझे बुलाया, मेरा मान रखा, मैंने भी उसका मान रखा और इसी हिसाब से मैं जुड़ गई इसमें। तो क्या कोई रोल निभा रही है इस फिल्म में? हाँ, इसमें मम्मी का रोल निभा रही हूँ मैं, जो हीरोइन है, मेन हीरोइन लीड का मम्मी का कैरेक्टर निभा रही हूँ। तो कितना बड़ा चैलेंज था, चुनौती था ये रोल निभाना आपके लिए, और क्या फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म का बेस क्या है, क्या स्टोरी करना चाहे फिल्म? हाँ, मेरे लिए एक्चुअली मम्मी का रोल मैंने आज तक किया नहीं था, लीड हीरोइन, मतलब मैं काफ़ी 11 साल से हूँ फिल्म इंडस्ट्री में और मम्मी का रोल किया नहीं था, फर्स्ट टाइम किया था, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफरेंस भी था। पर हमारे जो डायरेक्टर साहब है संदीप सोलंकी, उसने समझा बुझा के मस्त और अच्छे से कर भी लिया मैंने और अच्छे से हो गया शूटिंग। तो शूटिंग कहाँ हुई इस फिल्म की? शूटिंग हुई महाराष्ट्र बुलढाना में हुई, आदि और आदि भुज में हुई। तो अंधविश्वास को दिखाने की कोशिश की गई इस फिल्म में, कैसे लोग अंधविश्वास को फॉलो करते हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई? नहीं, ये एक्चुअली सब लोग बोल रहे हैं कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है ज़रा भी, क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक क्या बोलते हैं ना, को ब्लैक मैजिक करते हैं, ये ब्लैक मैजिक जैसा सब बोल रहे हैं कि है, लेकिन है नहीं खुद ब्लैक मैजिक। और मैं खुद भी बहुत बीमार भी पड़ गई थी बीच में,
और मुझे भी लगा कि नहीं ये गलत है, ये है, पर मेरा खुद का जो बीमार पड़ गए थे, डॉक्टर ने भी ना बोल दिया था मुझे कि आप मतलब अभी कुछ होगा नहीं, ये है वो है, डॉक्टर बोलते रहता। फिर मुझे भी सैलानी बाबा के ऊपर श्रद्धा थी पूरी, तो बस मैं ठीक हो गई। फिर रिपोर्ट वगैरह करवाया तो भी सैलानी बाबा के श्रद्धा के उसके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गई थी। और इस प्रोजेक्ट के अलावा कोई प्रोजेक्ट कर रही है फ्यूचर में, कोई और प्रोजेक्ट में काम कर रही है? अभी तो फ़िलहाल तो अभी तो नहीं है इसके बाद मेरा, और 3 महीने बाद है 2 हिंदी मूवी का काम चल रहा है मेरा। माई सेल्फ रिया सिंह एंड ये फिल्म करके मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज इसमें जो मेरा करेक्टर इज़ वेरी पावरफुल करेक्टर। इसमें मैं मेन खलनायिका हूँ एंड इसमें मिस वर्ल्ड हूँ एंड संदीप सोलंकी एंड मोना शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो कितनी बड़ी चुनौती थी इस फिल्म में काम करना? नेगेटिव किरदार निभा रही, बहुत बड़ी चुनौती होती है नेगेटिव किरदार निभाना, बताइए कैसी चुनौती थी आपके लिए? चुनौती तो बहुत टफ थी बट मुझे आदत है टफ से लड़ना। अच्छा। ये शायद मीडिया जानती होगी कि मैं टफ से लड़ती हूँ, तो टफ से लड़ना मुझे आते है और बहुत बड़ी चुनौती थी। और हमने भुज में शूट किया, बहुत प्रॉब्लम्स आई बट ठीक है, जंग जीत गए। यहाँ पे आ जाइए। अगर बात की जाए हाँ तो जी। आप रियल में भी खलनायिका का किरदार आपका देखने को मिला। कुछ टाइम पहले काफ़ी आप कंट्रोवर्सी बना रही थी राखी सावंत को लेकर, उसके ऊपर क्या देखिए? देखिए, राखी सावंत के मैटर पे एक ही बात कहना चाहूँगी कि राखी सावंत ने वहाँ पे एक गलत ट्रैक उठाया था, जिसको उसने मारा, गलत किया था। मैंने वहाँ पे सच्चाई का साथ दिया था क्योंकि मुझे नहीं मतलब राखी सावंत कौन है क्या है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट उसने मतलब कहते कि एक सही इंसान को गलत साबित करने की कोशिश की, तो मैंने बोला कि वो सही इंसान है, गलत नहीं है। इसलिए जो पंगा हुआ वो तो आप सब ने मीडिया ने देखा होगा कि राखी सावंत का मेरा क्या हंगामा था। और राखी सावंत की आदत ऐसे फालतूगिरी करना, पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी करती है, बट आई डोंट लाइक राखी सावंत। अच्छा, रियल लाइफ की अगर बात की जाए तो क्या रियल लाइफ में भी खलनायिका का किरदार निभाती हैं आप ज़्यादा? देखो, रियल लाइफ में अगर कहूँगी तो फिर आपने मेरा कनेक्टर हम तुम देखा होगा, और जो राखी सावंत का मैटर ले लो, वहाँ पे मैं खलनायिका नहीं थी, मैं वहाँ पे हीरोइन थी क्योंकि मैंने वहाँ पे किसी की हेल्प की थी, तो मैंने ऐसा कोई पंगा किया नहीं। और रियल में मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे को मीडिया जानती है, मैंने जो भी आप लोग के साथ काम किया है, तो आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, यू नो। कितनी उम्मीदें हैं इस फिल्म को लेकर? इस फिल्म को लेके मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, क्योंकि जो इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट उठाया गया है, जो मोना शर्मा ने एंड संदीप सोलंकी ने जो कॉन्सेप्ट उठाया है, वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो आज के काला जादू टोना लोग करते हैं और जो अजीब अजीब चीज़ें करते आ रहे हैं, उनसे हट के हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ है कि कर भला कर बुरा तो हो बुरा। तो मेरा कहना है, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ बुरा ही होता है, भला करोगे भला ही होगा। इस फिल्म से आपको ये सब देखने को मिलेगा। क्या विषय है और जो विषय है उसके बारे में बताइए कि किस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे लोगों को, अगर कोई सोशल विषय है अगर तो ये जनरली क्या उनका एक पॉजिटिव इमेज होता है, ये दिखाया कि उसके इस फिल्म के द्वारा? बुल्ढाना गई थी फर्स्ट टाइम, जब वहाँ पर गई मैं, तो मुझे वहाँ का जो भी एक्सपीरियंसेस हुए वहाँ पर, वहाँ की कुछ वाइब्रेशंस लाइक यू नो इट्स पॉजिटिव, क्वाइट पॉजिटिव। एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक यू नो कि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ पब्लिक के सामने आना चाहिए, क्योंकि वहाँ मैंने देखा लोगों को इलाज होते हुए, तरह तरह के अमीर गरीब हर तरह के लोग थे, कोई पैर से नहीं चल रहा, किसी के ऊपर जादू टोना है, किसी के ऊपर भूत प्रेत है। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये मतलब बहुत पॉजिटिव वहाँ की वाइब्रेशंस हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं वहाँ पर आसपास। तो मुझे लगा मुझे इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। मुन्ना जी, आजकल औरत से जुड़ी जो समस्या होती है या औरत के विषय में काफ़ी सारी फिल्में बैटमैन आ रही है, आपको एक औरत क्या कहना चाहिए, आगे चल के कुछ ऐसी फिल्म बनाना चाहेंगे जिसमें दिखाया गया कि औरत को क्या फेस करना पड़ता है सोसाइटी में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे कॉमेडी है बट उसके साथ में हम लोग दूसरे वुमेंस प्रोजेक्ट भी लेकर आने वाले हैं। और चलेंगे स्टार कास्ट के बारे में, जो स्टार कास्ट सारे नए नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसा जाना पहचाना चेहरा है फिल्म में जो पहले काफ़ी काम करता है? डेफिनेटली एक हमारे इसमें जिसने उन्होंने वेम्पिस्ट का रोल किया हुआ है, नेगेटिव कैरेक्टर किया हुआ है, हिया सिंह जी, उन्होंने काफ़ी फिल्में की हुई है।
उसके अलावा बबलू शाह करके हैं, वो भी काफ़ी फिल्मों में आ चुके हैं एंड सीरियल्स वगैरह भी काफ़ी कर चुके हैं। बाकी सब जो है वो एग्जैक्टली न्यू फेस नहीं है, इट्स सेमी न्यू फेसेस, काफ़ी कुछ कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं। हाँ, राधा कोहिनूर ने अभी कबड्डी में रोल किया है। राधा कोहिनूर जो हमारी लीड कर रही है, वो उसकी अभी एक फिल्म कबड्डी करके रिलीज हुई, तो कहीं ना कहीं से कहीं जुड़े हुए हैं वो। इस फिल्म में एक किरदार है जिसका नाम है बादशाह खान, जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है और जो मेन लीड इसमें है उसके छोटे भाई को वो कुछ लोन देता है, जैसे एक काइंड ऑफ एक नेगेटिव कैरेक्टर है। या तो ये बताइए, कितनी बड़ी चुनौती थी इस रोल को प्ले करना? नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, कितनी बड़ी चुनौती थी ये रोल प्ले करना आपके लिए? एक्चुअली मैंने इस तरह के किरदार बहुत सारे किए हैं। जी हाँ, जैसे लाइक हल्ला बोल, बुड्ढा का तेरा बाप, डिपार्टमेंट, बहुत सारी फिल्में की है। लेकिन एक तरह से ये बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है जिसमें एक नया एक्सपीरियंस मिला कि एक कह सकते हो आपकी नेचुरल पावर के अगेंस्ट में वो विलेन का भी क्या हाल होता है, वो बाबा की पावर है, उसके वजह से वो मतलब प्ले करना एक काफ़ी चैलेंजिंग रोल था। बट हमारे डायरेक्टर और हमारी टीम के सहयोग से काफ़ी अच्छा रहा। और इसके अलावा कौन से में काम कर रहे हैं आप? अभी कमिंग अप है, 2-3 प्रोजेक्ट हैं, चल रहे हैं, पाइपलाइन में है अभी फ़िलहाल। अभी इन्हीं सर की रिलीज़ होने वाली नेक्स्ट मूवी है गुदगुदी ज़िंदगी की, जो मे बी मार्च या अप्रैल में रिलीज़ होगी। सर, जानना चाहूँगा कि इस फिल्म का किरदार क्या है आपका और फिल्म का जो पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह की कहानी है इस फिल्म की? पहले तो इस फिल्म में जो मेरा किरदार है वो एक मेन लीड रोल है, जो एक डॉक्टर का रोल है। जब मुझे ये कहानी सुनाई गई तब मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि क्या ये अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रही है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि इसमें इस तरीके के जो चमत्कारिक जो घटनाएं हैं उसके हिसाब से मैंने देखा। फिर जाके मैंने इस पर ज़्यादा एनालिसिस किया, देखा, चीज़ को समझा, उसके ऊपर वर्कशॉप किया है, तब पता चला कि नहीं, इस देश का 1/3 जो लोग हैं वो इस चीज़ से पीड़ित है। जो लोग इतने पीड़ित हैं उनको उनमें से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो समझदार वर्ग है चलो समझ सकता है कुछ चीज़ों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ सकते उन चीज़ों को और उन दलदल में इतने फंसे हुए हैं कि उनमें से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम एक छोटी सी बात नहीं है लेकिन बड़ी सी बात एक समझ सकते हैं कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा, और देखा जाए तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा में भेद क्या है वो भी हमें भी नहीं पता है। फिर भी तो उस चीज़ को हम मध्य नज़र रखते हुए हमने सोचा कि चलो ये इस चीज़ में कुछ दम है। दम इसलिए है कि वो बाबा के जो स्पिरिचुअल जो एक ताकत है, एक पावर है, आदमी इंसान वैसे कमज़ोर है। आप खुद भी समझ सकते हैं कि इंसान है 9 महीने के बाद चल सकता है और जानवर का बच्चा 1 दिन में 1 घंटे में भी चलने शुरू हो जाता है, तो इंसान इतना कमज़ोर है। तो उस कमज़ोरी को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है जो अज्ञात है, जो अलौकिक है, हम जो कुछ भी बोल सकते हैं उसके लिए। तो हमने सोचा कि नहीं, ये चीज़ ऐसी है कि आदमी के पास ये मूवी जाए तो वो उनसे उनको जो चीज़ें जो ऐसे तांत्रिक है, बाबा है, जो लोगों को फंसाते हैं, प्रॉब्लम करवाते हैं, उनमें से निकलने का जरिया क्या है, तो वो जरिया क्या है वो इस मूवी में दिखाया गया है बहुत बखूबी और बहुत अच्छे तरीके से। तो कैसा अनुभव था फिल्म के काम के दौरान? कहाँ शूटिंग हुई फिल्म की? सर, शूटिंग का अनुभव तो बहुत बेहतरीन रहा, क्योंकि एक्चुअली जब मुझे इस मूवी के लिए जब लीड रोल के लिए जब कहा गया तब मेरे बिजनेस के हिसाब से मैं खुद प्रेजेंट नहीं था। तब मुझे प्रॉब्लम्स थे, उस प्रॉब्लम्स के बावजूद मैंने ना बोल दिया था कि सर मैं नहीं कर सकूँगा, थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो 2 दिन में मेरे 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये क्या हुआ है, जो भी हो सकता है, जो भी होए, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और मैंने रात को 2 बजे उठ के बोला कि सर मैं फिल्म करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे 50% सॉल्व हो गए हैं, तो 50% खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। और इस तरीके से फिल्म शुरू किया। पिक्चर में जो डायरेक्टर है संदीप सोलंकी, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, जिन्होंने हमने इस ऐसे माहौल में शूटिंग की जहाँ बारिश शुरू हो रही थी, बारिश थी। जब गुजरात में कच्छ में जब शूटिंग किया तो
बारिश थी, बारिश का मौसम था। जब हमारा आउटडोर और जब इंडोर, जब शूटिंग का जो हमारा जो शेड्यूल था, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। जब हम आउटडोर करने जा रहे तो बारिश शुरू हो रही है, तो इंडोर है, तो इंडोर का हमारा तब वो टाइमिंग नहीं है, वो वहाँ डेट नहीं है। उस वजह में हमें बहुत आसानी हुई, क्योंकि एक आसानी ये हुई कि बारिश कभी कभार थम भी जाती थी और कभी कभार नहीं जब थमती थी, क्योंकि वो तो किसी की नहीं चलती है वहाँ पर। जब नहीं थमती थी तो हमारे पास लोकेशन इंडोर नहीं होते थे, तो अचानक मैं और डायरेक्टर साहब दोनों भागते और वहाँ जाके लोकेशन को हाइक करते, ऑटोमेटिक और हो जाता है। इसके अलावा कौन सी फिल्म में काम कर रहे हैं? जी, मैंने गुजराती मूवी में बहुत काम किया है, गुजराती मूवी में एज ए लीड काम किया है, सीरियल में भी काम किया है, और यहाँ हिंदी सीरियल में भी अभी सीरियल चल रहा है, अभी उसमें भी काम है। और मेरी गुदगुदी ज़िंदगी की वो मूवी है, उसमें भी मैं सेकंड लीड हूँ। और इसके अलावा दूसरी एक कॉमेडी मूवी आ रही है, उसमें भी हम कर रहे हैं, और एक आर्ट फिल्म हम तैयार कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। थैंक यू सर। पॉजिटिव कैरेक्टर कर रही हूँ, लीड में हूँ। यस। तो कैसा होता है? डेब्यू मूवी काफ़ी स्पेशल होता है किसी आर्टिस्ट के लिए, तो आपके लिए कितना बड़ा चुनौती है? एक होता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं अनुभव क्या बताऊँ, सारे एक्सपीरियंस मेरे हो चुके हैं, क्योंकि गांव से मैं पली बड़ी हूँ, तो सब गांव में शूटिंग थी और बहुत मज़ा आया था, क्योंकि जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ पे बहुत दूर जाना था, समझ में नहीं आता था कहाँ जाए कैसे करें, और बस होता ही गया, क्योंकि मैं गांव से पली बड़ी हूँ, इसलिए गांव में अच्छे से शूट कर लिया हम लोगों ने। तो ये बताइए कि आपका जो किरदार है, उस किरदार के मतलब कि वो किरदार में क्या दिखाने की कोशिश, किरदार के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश की गई है? ये हमारा है कि आप कभी भी हमेशा किसी के बारे में अगर सोचते हो कि यार हम उसके साथ ऐसा करके आगे बढ़ जाएंगे, कभी नहीं होता ऐसा। आप गलत करोगे, हमेशा आपके साथ गलत ही होगा। बस वही है मेरा किरदार कि मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, हमेशा सीधी सादी सिंपल सी लड़की हूँ और अच्छा ही होते गया। और इस फिल्म के अलावा और कोई काम कर रही हैं आप फ्यूचर में? नहीं, मैंने अभी फिलहाल एक कबड्डी मूवी की है और ये वो रिलीज़ भी हो चुकी थी, और बस लगी हूँ, हो जाएगी। थैंक यू।